अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एहतजाज, बड़ा पावर शो किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एहतजाज था। लीडरशिप अकेले एहतजाज क्यों नहीं कर सकी और कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, कितने लोगों को बुलाया गया, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे अपोजिशन लीडर की जो तकर्रियां हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अभी तक नहीं किया और ना ही सेनेट के चेयरमैन ने की है, यानी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, दोनों को इमरान खान ने जो है अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ, लेकिन दोनों के नोटिफिकेशन स्पीकर की जानिब से नहीं हो पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है, स्पीकर कौमी असम्बली का क्या मौकफ है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से आखिर वो जो 1 साल से इमरान खान का पैगाम था कि एहतजाज की तरफ आया जाए, सड़कें गर्म की जाए, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया जाए, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया जाए, कोर्ट्स के बाहर लोग जमा हो, अडियाला जेल के बाहर लोग जमा हो, इन पर प्रेशर बिल्डअप रखना है ताकि मुझसे मुलाकात हो। और जो ये तरमीमों पर तरमीम ला रहे हैं ये भी पास ना होने पाए। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खुद फैसिलेट किया हुकूमत को तमाम तर कामों के लिए, चाहे वो बजट हो, चाहे वो तरमीम हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, या कोई भी अहम डेवलपमेंट हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कौमी असम्बली में हमें कंप्रोमाइज नजर आती है और बड़े मजे से आके एहतजाज का यहाँ शोर तो डालती है कि खड़े होते हैं और बाकायदा जो है ऐवान के अंदर लहराते हैं, कोई बैनर उठा लाते हैं, कोई नारे लगा लेते हैं इमरान खान की रिहाई के, लेकिन अपने टीए फुल लेते हैं, वहां पर साइन करते और हाजिरी लगाते और अल्लाह हाफिज करते हैं। इसके अलावा वहां पर उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने भी जिम्मेदारी दी थी कि लीडरशिप पर मुझे एतमाद नहीं रहा, ये एहतजाज की तरफ नहीं जा सकते, तो महमूद खान अचकज़ई ने एक कैंपेन का आगाज किया। सुबह बेनूर से वो कैंपेन का आगाज हुआ। पहला वो एहतजाज था, वो तहरीक थी कि हर शख्स अपने छत के ऊपर खड़ा और वीडियो रिकॉर्ड करे। उसके बाद ये एहतजाज का दूसरा मरला है, आज ये तहरीक थी कि आपने जो है पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करनी है। उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ज्यादातर जो एमपीएस पंजाब के कहा गया था कि कम से कम 4 वकला को साथ लेकर आए, तो वकला तो आए हैं लेकिन वो लोग नहीं आए जिनको पंजाब से आलिया हमजा साहब हिदायत जारी करती रही कि वो निकले और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। कभी 11 बजे का टाइम बताया जाता रहा, कभी 12 बजे का, और तहरीक इंसाफ जो है उसको 11 बजे का टाइम डिक्लेयर कर रही थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन उस टाइम को 12 बजे डिक्लेयर कर रही थी। तो खैर वो 12 बजे यहाँ से वाक शुरू हुई। और अगर लोगों की बात की जाए तो ज्यादा ज्यादा अगर मैं हद बताऊं कि कितने लोग थे तो 100 लोग थे और उन्होंने नारेबाजी की, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। और चारों तरफ से जो है वैसे भी रेड जोन में आजकल सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, लेकिन चारों तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी। उनके अलामा राजा नासिर अब्बास भी थे, महमूद खान अचकज़ई भी थे और असद कैसर साहब भी थे, जिनका ये मौकफ था कि अगर हमें गिरफ्तार भी करना है तो बेशक यहाँ से गिरफ्तार कर ले। उनको पता था कि हम मेंबर कौमी असम्बली, हमें यहाँ से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह की नारेबाजी की और जो है वहां पर थोड़ा सा आवाम को ये यकीन दिलाया कि हम जो है एहतजाज जारी रखेंगे। जुमे को फिर जो है स्याह पट्टियां बांधकर जो है जुमे की नमाज के बाद एहतजाज होगा, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से ऐलान किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ये हालत थी कि यहाँ पर नारा भी कोई जोर से वो नहीं लगा सके और वीडियो सिर्फ वीडियो की हद तक था कि वीडियो तस्वीरें हमारी बन जाए, सोशल मीडिया पर चली जाए और ये रजिस्टर्ड हो जाए कि ये लीडरशिप वहां पर भरपूर एहतजाज के लिए मौजूद थी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी अब समझ जाना चाहिए कि इस लीडरशिप के बस की बात नहीं एहतजाज करना, इससे एहतजाज की उम्मीद ना ही रखी जाए तो बेहतर है। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अगर कोई लीड किया तो साथ इनका चलना मजबूरी होगा, लेकिन लीडरशिप एहतजाज के हक में नहीं है। दूसरा आ जाते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो, सेनेट के अपोजिशन लीडर है, उनका भी जो है नाम दे दिया गया है, बाकायदा दस्तखतशुदा कागज भी जमा करा दिए गए हैं, लेकिन वहां पर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कहा जा रहा है कि उमर अयूब की जो नाअहली की दरखास्त है उन्होंने कोर्ट में चैलेंज की थी, हमें जो है वो ऑर्डर की कॉपी जो है स्पीकर कौमी असम्बली में जमा कराई जाए, उसके बाद ही स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि अचकज़ई का नोटिस में जारी करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमने वो कॉपी जमा करा दी है, ये सिर्फ बहाने हैं, किसी और को खुश करने के लिए किया जा रहा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, क्योंकि उमर अयूब की अहलिया भी जो है उनकी जगह इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्त जमा करा चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उमर अयूब के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा ना कराएं। और यही सूरत हाल वहां पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में सामने आ रही कि सेनेट में भी उनका यही कहना है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं जमा करा रहे, बाहर जाकर शोर डालते हैं कि हमें जो अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया जा रहा। बहरहाल 26वीं तरमीम में अगर अपोजिशन लीडर की नामजदगी हो चुकी होती, वो सीट जहां अपोजिशन लीडर बैठता है वो खाली ना होती, तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा बहुत जो शोर
कम मचाया वो थोड़ा ज्यादा मचा सकती, और तो कुछ नहीं होना था, ना तो तरमीम वापस होनी थी, तरमीम तो पास हो जानी थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म होता, यहाँ पर ऐवान में अपनी आवाज जो है बुलंद कर सकते थे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी बेयारो मददगार है अपोजिशन लीडर की वजह से। उमर अयूब जैसे भी थे, लोग उनको बहुत कहते थे कंप्रोमाइज है, इसलिए पार्टी में है, ये है वो। लेकिन हमने जब जब देखा कौमी असम्बली में उमर अयूब से ज्यादा तवाना आवाज इमरान खान के लिए उसके बाद किसी लीडर ने यहाँ पर आकर नहीं उठाई। बैरिस्टर गौर गो के तकरीर करते हैं चेयरमैन साहब, लेकिन उस तरह से वो उनका वो दबंग अंदाज नहीं है, वो अल्फाज का चुनाव नहीं है जिस की पाकिस्तान की सियासत है। इसी तरह हमने अपोजिशन लीडर जो है शिबली फराज गो के बोलते कभी कभी थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आसरा था कि हमारा अपोजिशन लीडर है, हम कुछ भी कदम करेंगे, स्पीकर से जाके बात भी करेंगे और हमें यहाँ पर एक सपोर्ट भी देंगे। लेकिन अब दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं है और इमरान खान का ये हतमी फैसला है कि इन दोनों के अलावा कोई और नामजद नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये भी चाहती है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली इन दोनों को नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो कौमी असम्बली के लिए भी उनके पास नाम तैयार है और सेनेट के लिए भी उनके पास नाम तैयार है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से ही किसी को नामजद करेंगे। सेनेट से अली जफर भी हो सकते हैं अपोजिशन लीडर, और जो है कौमी असम्बली में एक से ज्यादा भी कई उम्मीदवार सामने हैं, पंजाब से भी, केपीके से भी। देखते हैं अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो स्पीकर के साथ बैठकर तहरीक इंसाफ क्या गुफ्तोशनीद करती है। अगर तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर आता है तो फिर हाल वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के साथ कर रही है। तो ये एहतजाज की पहली मूवमेंट शुरू कर दी है। अब देखते हैं दफा 144 इस्लामाबाद में कब नाफिज होती है, क्योंकि 4-5 लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। आइंदा जुमे को इकट्ठे होना देते हैं या नहीं देते। तो आगे की सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।